बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मुश्ताक अहमद कश्मीरी हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था, खुशियों का दिन। लेकिन ये दिन सिर्फ खुशियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खित्ते की हालात के हवाले से एक इंतहाई अहम, हसास और ख़तरनाक दिन साबित हुआ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल और अवामी लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की। नाजरीन, इमरान खान साहब ने जेल से अपने बेटों से बात की और एक जुमला ऐसा कहा जिसमें पूरी कहानी सिमट जाती है। इन्होंने कहा, कासम, मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक कहना। ज़रा सोचें, एक शख्स जेल में है, हर तरह के दबाव में है, हर तरह की तकलीफ में है, लेकिन उसके दिल में आज भी अपनी कौम है। वो आज भी आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए खड़ा है। उसने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, और वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नाजरीन, अब आते हैं खित्ते की सूरत हाल की तरफ। इसराइल ने ईरान के जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया और ईरान ने भी जवाब में भरपूर रद्द अमल दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए इसराइल के ऊपर, और इसराइल का जो दफाई निज़ाम है, जिसको दुनिया का मजबूत तरीन निज़ाम समझा जाता है, आयरन डोम, वो भी इन मिसाइल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। नाजरीन, इन हमलों के बाद सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। दर्जनों अफराद इसराइल के अंदर जख्मी हुए, इमारतें तबाह हो गईं और इसराइल के अंदर खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई और लोग मलबे के तले दब गए हैं। ऐसा काम ही देखने में आया है कि इसराइल इस कदर दबाव में हो। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक पहलू है। ये हमले एटमी तनसीबात के करीब हुए हैं जो इसराइल ने ईरान के ऊपर किए हैं, और आलमी अदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहा है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता रेडिएशन फैल गई तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी, पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। नाजरीन, अब आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर अबनाए हर्म्स ना खोली गई ईरान की तरफ से, तो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। नाजरीन, ये एक खुली धमकी है, लेकिन ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर अमेरिका को जवाब दिया कि अगर हमारी तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो हम पूरे खिते में अमेरिकी और इत्तेहादी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी अमेरिकी अड्डे हैं, जहाँ जहाँ भी अमेरिकी तनसीबात हैं, यानी अगर जंग बढ़ी तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। नाज़रीन, यहाँ असल खेल सिर्फ जंग नहीं है, ये तेल और डॉलर का खेल है। अगर ईरान कामयाब हो जाता है कि तेल की तजारत डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में हो, तो अमेरिका की ताकत को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अब सूरत हाल सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर ये जंग मजीद फैलती है तो ये एक बहुत बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। एक तरफ अवामी जज्बात हैं, दूसरी तरफ आलमी दबाव है। पाकिस्तान में कई जगहों पर कल ईद की नमाज के बाद ईरान के हक में दुआएं भी की गईं और आज भी की जा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि अवाम किस तरफ है, लेकिन हुकूमत के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा या किसी एक तरफ खड़ा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, सूरत हाल बहुत हसास है और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस खिते को अमन अता फरमाए, क्योंकि जंग में हमेशा जो नुकसान होता है वो आम इंसान का होता है, आम इंसान का बहुत नुकसान होता है। नाजरीन, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी।